पिछले एक सप्ताह से पूरे देश की पुलिस और पूरे देश के राजनेता, साथ ही साथ पूरे देश की जनता की निगाह टिकी हुई थी कि कौन है विकास दुबे, जिसने 8 पुलिस वाले को रात के अंधेरे में गोलियों से भून डाला, जिसमें दरोगा सहित डीएसपी और सिपाही मौजूद थे। कानपुर की यह घटना थी। आज उसका अंत हुआ। तो दोस्तों, मैं जो आज बातें बताने जा रहा हूं, इस पर गौर करने की बात है। आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल बटन और घंटी दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मेरा विषय वस्तु है कि विकास दुबे गली का गुंडा आखिर 500 करोड़ का मालिक बना तो बना कैसे? कौन उसके सहयोगी थे? किसने उसे पनाह दिया? किसने उससे इतने दूर तक पहुंचाया? किसके सहपर उसने 500 करोड़ रुपया बनाया? कौन से व्यापारी के माध्यम से उसके काले धन व्हाइट होते थे? कौन से राजनेता के मदद से विकास दुबे इतने बड़े डॉन बन गए और किसने उसे प्रश्रय दिया? यह बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि विकास दुबे का काउंटर हुआ, भागने का कोशिश किया, और दूसरी तरफ यह भी कही जाती है कि पैर एक्सीडेंट के बाद रड लगा हुआ था, ज्यादा दूर भाग नहीं सकता, लंगड़ा कर चलता था। तो फिर प्रश्न उठता है कि उसने भागने का प्रयास किया तो कैसे किया? गाड़ी पलटती है, 2 पुलिस वाले के बीच में वो बैठे रहते हैं, शीशा फोड़कर वो बाहर आते हैं, फिर वो दीवार की तरफ भागते हैं, गोली चलाते हैं, फिर विकास दुबे ढेर होता है। क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे मारा, किसने मारा, क्यों मारा, यह पूरे देश की जनता जानती है। मैं उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालने जा रहा हूं। उसने जयधन अपराध किया था, 8 पुलिस वाले की हत्या करी थी। उस पुलिस वाले के प्रति मुझे काफी खेद है कि जांबाज पुलिस वाले शहीद हो गए इस अपराधी के हाथों, और सरकार करोड़ों रुपया भी अगर उस परिवार को देती है और नौकरी देती है तो भी कम पड़ेगा। जिस विकास दुबे का आतंक था, जिसे सरकार मदद करती थी, जो 500 करोड़ का मालिक था, उसे दबिश देने जो पुलिस वाले गए और शहीद हुए, कितने बड़े जांबाज सिपाही थे, यह सोच से परे है। कितने हिम्मत की बात है। लेकिन विकास दुबे मंदिर में पकड़ा जाता है, उज्जैन के कोर्ट में उसे सरेंडर नहीं कराया जाता है, उसे बिना वहां कोर्ट में प्रस्तुत किए उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथे दे दी जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस कानपुर कोर्ट में सरेंडर कराने के बजाय मार देती है, इसलिए कि उसने गोली पुलिस पर चलाया। 2-3 पुलिस वाले भी घायल हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उसने उज्जैन पुलिस को और कानपुर पुलिस को क्या बताया? किसके किसके मदद से एक गली का गुंडा, सड़क छाप, चवन्नी छाप इंसान विकास दुबे इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बना कि उसका बेटा इंग्लैंड में पढ़ाई करता है, और एक सड़क छाप, चवन्नी छाप पंडित जी डॉन बन जाए और वो पुलिस वाले की हत्या कर दे, यह बड़ा आश्चर्यजनक बात है। कहा जाता है कि ब्राह्मण विद्वान होते हैं, पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देते हैं, हर मंदिर के पुजारी ब्राह्मण होते हैं, थाली में भगवान और
जल और फूल लेकर, दिया लेकर शुभ करने के लिए दुकान दुकान घूमकर वो पैसा लेकर जीवन यापन करते हैं। और ब्राह्मण दयालु होते हैं। और यह कौन से राक्षसी रूप धारण किए हुए ब्राह्मण था जिसने 30 साल तक हत्या की राजनीति करी और साम्राज्य बनाया और 8 पुलिस वाले को बड़े ही निर्दयता पूर्वक मारा और मार कर पुलिस वाले पर पुलिस वाले की लाश रखकर जलाने के फिराक में था। यह हद है दरिंदगी। लेकिन आखिर राज क्या था? उसने पुलिस के सामने क्या राज खोला? कौन से बिजनेसमैन ऐसे हैं जिसने इसके काले धन को व्हाइट बनाया? कौन से राजनेता हैं जो इसे पिछले 30 साल से लेकर अब तक प्रश्रय दे रहे हैं? कौन से पुलिस वाले हैं जो इसे मदद करते हैं? कौन से IAS IPS इसके मददगार हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या यह राज विकास दुबे ने पुलिस के सामने खोला या नहीं खोला? और सरकार प्रतिबद्ध है कि हमें उत्तर प्रदेश से आतंक को मिटाना है, अपराधी को मिटाना है, तो फिर इंतजार करना चाहिए विकास दुबे से, जानना चाहिए कि कौन से राजनेता मददगार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन से बिजनेसमैन हैं जो काले धन को व्हाइट करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन से पुलिस वाले चाहे छोटे स्तर को हो या बड़े स्तर को हो जो उससे मदद करते थे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन से गांव के लोग थे और कौन कौन से दूसरे प्रदेश और राज्य के अंदर के लोग थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा इंतजार नहीं किया गया और वो मारा चला गया। इससे राज दफन हो गया। ऐसे सफेद पोश बच गए जो सफेद पोश गुंडा को पैदा करते हैं, गुंडा को पालते हैं और फिल्मी अंदाज में फिर उस गुंडे को मरवा देते हैं। क्या ऐसे राजनेता अपराधी नहीं हैं? क्या ऐसे ब्यूरोक्रेट्स अपराधी नहीं हैं? क्या ऐसे बिजनेसमैन अपराधी नहीं हैं? क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जब भारत के संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, आत्मसमर्पण किए हुए व्यक्ति को न्यायपालिका में लाना है और न्यायपालिका में पुलिस चार्जशीट सबमिट करेगी, गवाह गुजारेगी और कोर्ट फैसला करके सजा सुनाएगी, तो फिर क्यों नहीं इंतजार किया गया? विकास दुबे को कोर्ट में सरेंडर करके विकास दुबे को संविधान के अनुसार, न्यायपालिका के अनुसार, सिस्टम से क्यों नहीं सजा दिलाया गया? जब आतंकवादी कसाव को भारत में रखकर, पोसकर, खिलाकर, पिलाकर तब फांसी दी जाती है, तो विकास दुबे को भी जेल के सलाखों में रखकर, गवाह गुजरवा कर फांसी दिलवा दी जानी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्व में मंत्री को थाने में घुसकर मारा था विकास दुबे ने, लेकिन 25 पुलिस वाले देखे, किसी ने गवाही नहीं दी, जिसके चलते छूट गया। 60 से अधिक हत्या का मामला दर्ज विकास दुबे पर, लेकिन सारे लोग डरते थे और किसी केस में सजा नहीं हुई। क्या सरकार को इस बात का डर था कि जेल जाने के बाद फिर इसके खिलाफ कोई गवाह नहीं दे? इसका मतलब विकास दुबे का साम्राज्य सरकार के साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य था। विकास दुबे का दबदबा सरकार के ब्यूरोक्रेट्स पर भारी था। इसका मतलब विकास दुबे का आतंक सरकार पर हावी था। इसका मतलब विकास दुबे के 500 करोड़ के सिक्के की खनक सरकार के किसी भी व्यक्ति को खरीदने की शक्ति रखता था, या विकास दुबे का दहशत किसी के भी गवाही को बदलने के लिए काफी था।
बहुत सवाल ऐसे हैं जिसकी जवाब सरकार को देनी होगी, यूपी पुलिस को देनी होगी। भारत के संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए, यही भारत का संविधान कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि विकास दुबे को फर्जी इनकाउंटर में मारा गया। कुछ लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं, उन शहीदों को अगर याद किया जाए तो खून खौलता है कि विकास दुबे के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, इसलिए कि उसने नहीं सोचा कि 8 पुलिस वाले की हत्या करके मैं एक संघ को, एक संस्था को, एक व्यवस्था को चुनौती दे रहा हूं, एक सरकार को चुनौती दे रहा हूं, इसलिए विकास दुबे के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप सोचते हैं तो भारतीय संविधान को जीवित रखने के लिए, प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए, न्यायपालिका के विश्वास को जीवित रखने के लिए विकास दुबे को न्यायपालिका में पहुंचाना चाहिए। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कब तक विकास दुबे जैसे गली छाप, सड़क छाप, गली का गुंडा 500 करोड़ का आदमी बनता रहेगा, और कब तक जांबाज पुलिस वाले शहीद होते रहेंगे, या जांबाज पुलिस वाले ऐसे ऐसे गुंडा से प्रताड़ित होते रहेंगे। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस ने कमर कस लिया है उत्तर प्रदेश के सारे माफियाओं के अंत करने का? अगर कसम खा ली है उत्तर प्रदेश की पुलिस कि उन शहीद जवानों के बलिदान को मैं जाया नहीं जाने दूंगा, और मैं उत्तर प्रदेश के सारे माफियाओं का अंत कर दूंगा, मैं माफियाओं के हाथ, तिवारी जैसे दरोगा के लिए यह शब्द मेरा है, मैं माफियाओं के हाथ नहीं बिकूंगा, मैं माफियाओं का मुखबिरी नहीं करूंगा। क्या कसम खाते हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले? क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले उन शहीदों के नाम को लेकर ईमानदारी बरतेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार दुबे, चौबे, त्रिवेदी, द्विवेदी, झा, मिसर, जितने भी दुर्नाम अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में, तिवारी, क्या उन सारे माफियाओं का अंत करेंगे? ऐसे बहुत सारे विकास दुबे जैसे, दुबे, चौबे, छब्बे, बहुत सारे माफिया उत्तर प्रदेश में अब भी मौजूद हैं जो अपना सिक्का चलाते हैं। क्या योगी सरकार उन सबों का खात्मा करेगी? क्या पुलिस वाले ऐसे माफियाओं का अंत करेंगे? यह भी देखने और जानने योग्य बात है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा माफिया पलते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के मदद से पलते हैं या सरकार के मदद से पलते हैं। जात पात के ढोंग को लेकर, जात पात के नारा को लेकर, जात के वोट को दिलाने के नाम पर उत्तर प्रदेश के माफिया सरकार को भी ब्लैकमेल करते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं दलित हूं, मैं यादव हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, मेरे साथ इतनी जनता है, मैं इतना वोट दिला सकता हूं। इस लोभ को छोड़ना होगा राजनेता को। डर के कारण लोग उसके साथ हैं। आज अगर 8 पुलिस वाले हिम्मत नहीं करते विकास दुबे को पकड़ने के लिए जाने का, तो क्या आज विकास दुबे का अंत होता? उन 8 पुलिस वालों के साहस को सलाम करने की आवश्यकता है कि जिसने जान की बाजी लगा दी और उसने अपनी जान दे दी, लेकिन इस माफिया तंत्र का अंत करने का कारण बना। बड़े ही शर्म की बात है ऐसे दागी पुलिस वाले के लिए जो चंद रुपयों के लिए माफिया तंत्र को, अपराधी को पूरे भारत में मदद करते हैं।
हर गली में एक गुंडा पल रहा होता है, हर शहर में एक गुंडा पल रहा होता है, और उस गुंडा की ताकत होती है ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस और नेता, और उस गुंडा का दहशत उसकी शक्ति को बढ़ाता है। अगर 8 पुलिस वाले के तरह हिम्मत करने वाले पुलिस वाले खड़े हो जाएं तो गली की गुंडों की इतनी मजाल नहीं कि एक चम्मच भी किसी का चुरा ले और किसी के डर को, भय को बढ़ावे। विकास दुबे का जहां गांव था, आपने सोशल मीडिया हो या टीवी में देखा होगा कि विकास दुबे के मकान के आसपास किसी भी व्यक्ति के मकान में प्लास्टर नहीं, किसी भी व्यक्ति के मकान में रौनक नहीं, किसी भी व्यक्ति के मकान में पोचारा नहीं था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास दुबे का किला नुमा मकान के आसपास रहने वाले सारे लोग आतंक के शिकार थे या उसके डर से उसके नौकर चाकर या शागिर्द थे। उन 8 पुलिस वालों को सलाम करने की आवश्यकता है जिसने अपने जान को देकर उस इलाके को मुक्त कराया, उसके आतंक को खत्म किया। लेकिन अंत में मैं कहूंगा कि जो होना था हुआ। योगी जी के लिए और उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए और पूरे भारत के पुलिस के लिए यह संदेश है कि जो होना था हुआ, लेकिन संविधान की प्राथमिकता सबसे पहले देना है। संविधान के अंकित नियमों का पालन करते हुए न्यायपालिका का सम्मान को बचाते हुए किसी भी कार्य को करना प्रजातंत्र के हित में है। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? क्या आप मेरे वीडियो को सुनने के बाद मेरे वीडियो से सहमत हैं? सहमत है तो लाइक करें। क्या सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, मित्रों को शेयर करें कि वो क्या सोच रहे हैं, वो भी मैसेज करेंगे। और आप अब तक अगर मेरे चैनल को लाल बटन और घंटी दबा के सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल के आने वाले वीडियो आप तक फटाफट पहुंच जाए। धन्यवाद।